नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। नमक हर किसी के किचन में होता है और नमक का एक छोटा सा उपाय जो आपके जीवन में सफलता आपको दिलाएगा। जीवन के तमाम आपाधापी में आप कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो भूल जाते हैं। कई बार तो लगता है जैसे आप सपने ही देखना भूल गए, आप जीवन ही जीना छोड़ दिए हैं, एक मशीन बनकर रह जाते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय नमक का जो आपका टेंशन भी कम करेगा और आपके जीवन में खुशियों को भी लाएगा, जिसके कारण आप एक बार फिर से जीने लगेंगे। खाने के साथ साथ नमक का ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष महत्व है और यह सेहत संबंधी तमाम परेशानियों को दूर तो करता ही है, साथ ही धन संबंधी परेशानियों से भी आपको बचाता है। नमक के अंदर आकर्षण शक्ति होती है, जिसके कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नमक के प्रयोग से शनिदेव, राहु, केतु तमाम अशुभ ग्रहों का दुष्प्रभाव नष्ट भी हो जाता है। अगर ठीक से प्रयोग किया जाए तो घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ती है। तो नमक के प्रयोग से जीवन के कष्ट, आर्थिक परेशानी कैसे दूर करें, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नमक से। देखिए, साबुत नमक यानी डली वाला नमक, पाउडर वाला नहीं। अगर डली वाला नमक मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तब पाउडर वाला नमक आप यूज कीजिए। डली वाला नमक आपको लोकल में मिल जाएगा, क्योंकि लोग जानवरों को भी नमक खिलाते हैं, गाय बैल को चारा में नमक डालकर, तो वो वाला नमक ही डली वाला नमक है, आपको मिल जाएगा। अब इसको आप एक टुकड़ा ले आए, 100-200 ग्राम का, ज़्यादा बड़ा मत लाइएगा। अब इसको लाकर आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने व्यवसाय स्थल के मेन गेट पर टांग दें। नमक का ये प्रयोग करने से एक तो आपके घर, ऑफिस, व्यवसाय स्थल पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं अंदर प्रवेश करेगी और साथ ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम भी कर पाइएगा और आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। कई बार क्या होता है कि बच्चों को बुरी नज़र लग जाती है। कई बार होता है बच्चे बात बात पर रोते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, खाते पीते नहीं हैं ढंग से। कई बार सपने भी देखते हैं तो डर के बैठ जाते हैं, बहुत रोते रहते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। क्या करें? रात को सोने के पहले एक नियम बना लें। आप पानी, आधा बाल्टी पानी ले लें, उसमें 1-2 चुटकी नमक डाल दें। अब इसी पानी से बच्चों के हाथ पैर धुलवाइए, आप खुद भी धो सकते हैं, और अच्छे से पोंछकर फिर बिछावन पर उनको ले जाइए। इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। और अगर गीला पैर आप बिछावन में जाएंगे तो इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है, इसलिए हमेशा याद रखिए, राहु केतु शनिदेव की कृपा पाने के लिए और माँ की भी कृपा पाने के लिए हमेशा पैर को पोंछकर सुखाकर फिर बिछावन पे जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, जो बोल नहीं सकते, उनको क्या कष्ट है। जब भी उनको नहलाते हैं ना, कम से कम 5 साल तक के बच्चे, उनको नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक डाल के नहलाइए, या फिर आप चाहें तो 1 चुटकी हल्दी भी डालकर नहला सकते हैं। ये जो है ना, नमक और हल्दी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते खिलखिलाते रहेंगे, नकारात्मक शक्तियां शरीर पर से हट जाएगी। आप चाहें तो बच्चों को नहला कर रेडी करके हल्दी का तिलक भी उन्हें लगा सकते हैं। इससे भी उन पर किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ती, उनको नज़र नहीं लगती। कई बार जीवन में राहु केतु शनि गड़बड़ हो जाते हैं। अब राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार नमक और कांच दोनों ही राहु से संबंधित वस्तु हैं और नकारात्मक ऊर्जा का कारक भी राहु ही है। जीवन में आकस्मिक समस्याएं, आकस्मिक बाधाएं भी राहु देता है। क्या करेंगे? एक कांच की कटोरी ले लें, उसमें नमक डालें, छोटा सा कटोरी लीजिएगा। अब इसको आप भर कर अपने घर के टॉयलेट में, बाथरूम में, किसी भी खिड़की वगैरह में, कहीं भी, अगर रैक है, प्लेट है, कहीं भी रख दें, आलमीरा है, लेकिन ओपन रखिएगा, बंद करके मत रखिएगा। पूरे घर का नकारात्मक दोष दूर होता है, पूरे घर का वास्तु ठीक हो जाता है। बस एक बात याद रखिए कि कम से कम हर महीने इसको चेंज कीजिए। पुराना वाला टॉयलेट में फ्लश कर दें, नया वाला फिर से फ्रेश भर के रख दें। बरकत भी होती है और घर में वाद विवाद, झगड़े, लड़ाइयाँ भी कम हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें खुशियाँ जीवन में लाती है, हमेशा याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, घर में बेवजह झगड़े होते हैं, बेवजह किसी न किसी बात को लेकर टेंशन लगे रहते हैं। कई बार तो अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। अब ये भी वजह होते हैं झगड़े लड़ाई के।
यानी कि अपनों है, आप समझते हैं वो अपने हैं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति बैर है। अब इनसे बचने के लिए क्या करें? नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाइए। गुरुवार को मत लगवाइएगा, इससे लोगों के दिमाग पर जमे हुए मैल हट जाते हैं, लोगों के मन में जो नकारात्मक चीज़ें भरी हुई है वो समाप्त होती है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर के ही लोग तरक्की देखकर जलते हैं। तो ऐसे लोगों के आंखों में नमक डालना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो उनकी दृष्टि सही हो पाएगी, उन्हें समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। तो नमक का प्रयोग लोगों की जो धुंधली परत है आंखों के सामने उसे भी खोलता है। जीवन में जो लोगों के मन में नकारात्मक चीज़ें चलती है उसको समाप्त करता है। ये नमक बड़ा चमत्कारी है। आप घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम रहे, इसके लिए नमक का प्रयोग जरूर करें। कम से कम मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन तो नमक का प्रयोग करें ही करें। नमक को कभी भी स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे प्लास्टिक के डब्बे में, प्लास्टिक के पॉलीथीन में, जिसे कैरी बैग कहते हैं, उसी में तो आता है नमक। देखिए, आने जाने से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपने उसको किस चीज़ में रखा। वो तो हर चीज़ का प्लास्टिक ही पैकिंग आजकल आ रहा है, अच्छी बात है क्योंकि वो एयर टाइट रहता है। लेकिन घर में जब भी आप नमक को यूज करते हैं ना, प्लास्टिक के डब्बे में मत रखिए, कांच के बयाम में भर कर रखें संभव हो तो। इस चूँकि नकारात्मक शक्तियों को नमक सोख लेता है अपने अंदर, तभी तो हर जगह हम रखवा रहे हैं, और बाद में इसे टॉयलेट में फ्लश कर दें, फिर से फ्रेश रखें। लेकिन ये जो किचन का नमक है, जहाँ आप खाना बनाएंगे, इस नमक को कभी भी खुला मत छोड़िए। खाना बनाइए, तुरंत बंद कीजिए, आप लीजिए, यूज कीजिए, बंद कीजिए ढक्कन उसका, ताकि नकारात्मक शक्तियों को ना सोखे। और इस खाना बनाने वाले लौंग में 2-4 नमक में लौंग जरूर डाल के रख दें, क्योंकि ये लौंग रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती। ये बहुत ही खूबसूरत उपाय है, इसको जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। कई बार क्या होता है, बहुत सारे अपने होते हैं, बहुत बार पराये भी होते हैं, धन लेके बैठ जाते हैं, देना नहीं चाहते। बहुत बार होता है ऐसा, और अक्सर सबके घर का एक ही हाल है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में लोग दूसरे तरह के हैं, हमारे घर में दूसरे तरह के, नहीं, सबके घर का एक ही स्टाइल है। जो कमा रहा है, जो बैल चलता है ना, लोग उसी को मारता है, और जो बैल नहीं चलता उसको नहीं मारता। वही चीज़ें हर किसी के साथ होती है। तो रिश्ता तो तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आप कुछ चीज़ें करके रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, उनकी सोच को बेहतर कर सकते हैं। क्या करेंगे? अगर कहीं कोई पैसा फंस गया है, रुक गया है, लोग देना नहीं चाहते, वक्त पड़ने पर तो तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता करते हैं लोग, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो फिर लोग पहचानते नहीं हैं। इनसे बचने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में या फिर दक्षिण पश्चिम कोने में, दोनों में से कोई भी जगह, आप एक कांच का ग्लास लें, उसमें लाल रंग से, उस ग्लास में या तो लाल रंग का रिबन बांध दें या फिर लाल रंग का पेंट कर दें। इसके बाद इसको पानी डालें 3 भाग, 1 भाग उसमें नमक डालें या फिर 1 चम्मच नमक डालें, और अपने घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। जब ये पानी आपको लगे कि सूख रहा है तो उसमें पानी और भर दें। करीब 1 महीने के बाद इसको आप टॉयलेट में फ्लश करें या बेसिन में डाल दें, और फिर दोबारा से इसमें फ्रेश वाटर और नमक भरकर रख दें। इस उपाय को करने से धन की स्थिति मजबूत होती है, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आता है, रिश्तों में मधुरता भी बनी रहती है। कई बार होता है पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है, कई बार होता है लड़ाई कुछ ज़्यादा ही पहुँच जाती है, कुछ ज़्यादा ही दूर, या फिर कई बार तो केस मुकदमे, तलाक जैसी नौबत आ जाती है। हर कोई तो ये नहीं चाहता कि जीवन समाप्त हो जाए, रिश्ते समाप्त हो जाए। अब ऐसे में एक उपाय करें, आप अपने बेड रूम में नमक थोड़ा सा किसी कागज़ पर या किसी कांच की कटोरी में आप नमक रख दें कहीं भी साइड में, और सप्ताह, 15 दिन या 1 महीना, आपको जब भी लगे कि नमक में पानी आ गया है, उसको चेंज कर दें, उसे टॉयलेट में फ्लश करें और फ्रेश नमक रख दें। आप देखिएगा आपके घर का जो नकारात्मक चीज़ें वो समाप्त हो रही है, घर में खुशियाँ आएंगी, बरकत होगा, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग गलती कर रहे थे। तो ये चीज़ें हो जाती है, करके देखें, 100% लाभ होगा। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।